Hello everyone, welcome in my YouTube channel Sachin Sports School. Today we are going to discuss next training method, that is alternating duration method. It's come under the sports coaching. With the help of sports coaching you can enhance the performance of athletes, but before that you have to understand what exactly of these methods and how they are working. If you don't know the principle and objective of these training method, you can't apply on your athlete and you can't apply on your coaching sessions. So please stay in my video and I'm going to explain you my next training method, that is alternating duration method. So please subscribe to my channel. Let's start with next training method. जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपसे ट्रेनिंग मेथड्स के ऊपर बात करी, जिसमें से हमने एक ट्रेनिंग मेथड के ऊपर आपको काफी कुछ बताया भी था, जिसका नाम था कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए दूसरे ट्रेनिंग मेथड के ऊपर बात करेंगे, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड है, जिसको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग to develop the endurance ability. So alternate duration method भी यही काम करता है। Continuous duration method आपके GET को डेवलप करता है। GET का मतलब है General Endurance Training। But alternating duration method, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, alternating का मतलब कुछ alternate हो रहा है, constant नहीं है। जैसे कि continuous duration method के नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूअस मतलब सेम, नो चेंजेस। बट ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड के नाम से ही पता लग रहा है ऑल्टरनेट, एक के बाद दूसरा। तो हम आज इसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इट विल इंप्रूव योर एंड्योरेंस एबिलिटी, जो आपके B1 और B2 को इंप्रूव करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, it is a one form of endurance training and it will help you to improve your BE1 to BE endurance. अब आप ये जानना चाहेंगे what is BE1 and BE2. BE1 जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बेसिक एंड्योरेंस 1, आप इसको जनरल एंड्योरेंस भी बोल सकते हैं, और BE2 बेसिक एंड्योरेंस 2। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? BE1 बेसिक एंड्योरेंस 1 के अंदर हमारा एरोबिक एनर्जी सिस्टम मोर डोमिनेटिंग होता है। एरोबिक का मतलब जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारी बॉडी काम करती है। BE2 इज अनएरोबिक एनर्जी सिस्टम, हमारी बॉडी बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करती है, उसको हम एनारोबिक एनर्जी सिस्टम बोलते हैं। अब मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। इसके भी 3 प्रिंसिपल हैं। इसके प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल, जो कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड के तरह ही सेम है, वर्कलोड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम 30 मिनट्स और मोर। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं 30 मिनट्स, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे क्या हमें सिर्फ ये 30 मिनट्स के लिए ही करना है या 30 मिनट से ज्यादा के लिए करना है? इट्स डिपेंड अपॉन द एथलीट, वो एथलीट किस एज में है। मैं आपको इस वीडियो में जो भी चीजें बताऊंगा, मैं उसको सारे एग्जाम्पल एथलेटिक्स और ट्रैक एंड फील्ड से कोरिलेट करूंगा। तो मैं यहां एथलेटिक्स का ही एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा कि एथलेटिक्स के अंदर 4 लेवल होते हैं। सबसे पहले होता है बेसिक लेवल, बिल्डअप लेवल, डेवलपमेंट लेवल और हाई परफॉर्मेंस लेवल। तो जिसके अंदर इस लेवल के हिसाब से आप एथलीट को अपना वर्कलोड देंगे। अगर वो बेसिक लेवल में है तो उसका वर्कलोड और कुछ होगा। बट ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग मेथड बेसिक लेवल पे काम नहीं करती, ये डेवलपमेंट लेवल के एथलीट के लिए यूजफुल है। इसको बेसिक और बिल्डअप एथलीट्स के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। बेसिक और बिल्डअप एथलीट्स के लिए आप कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का यूज करेंगे। दूसरा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पर्पसफुल ऑल्टरनेशन ऑफ इंटेंसिटी डिसाइडेड बाय कोच। इसमें हम अपनी इंटेंसिटी को पर्पसफुल चेंज करेंगे, जो कि मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा ग्राफ के थ्रू इसका मतलब क्या है।
और इस इंटेंसिटी को कोच डिसाइड करेगा, ना कि एथलीट। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं ऑल्टरनेट फटीग प्रोसेस। सो फटीग का प्रोसेस भी मैं आपको ग्राफ के थ्रू आगे बताऊंगा। जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड, इसमें एक तरफ ऊपर की तरफ आपको इंटेंसिटी दिखाई गई है, नीचे की तरफ आपको डिग्री ऑफ फटीग, जिसको आप कह सकते हैं आपका एक्सर्शन लेवल। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी कितना फटीग हो रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम। और सेंटर में एक आपको लाइन, स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी जो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप इस ग्राफ को देख के ये सोच रहे होंगे कि इसमें कुछ स्ट्रेट लाइन है, कुछ ब्लॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो आप जैसा कि नाम से ही समझ सकते हैं ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड, ये आपके वर्कलोड को शो कर रहा है। जो ग्राफ फ्लैट है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ब्लॉक, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपकी ट्रेनिंग को शो कर रहा है। और ये जो नीचे स्ट्रेट लाइन है, ये आपके टाइम को शो कर रही है। ये 30 मिनट भी हो सकती है और 30 मिनट से ज्यादा भी हो सकती है। इज डिपेंड अपॉन द एथलीट ट्रेनिंग एज, हाउ लॉन्ग ही इज ट्रेनिंग इन दैट स्पोर्ट, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो इसका इंटेंसिटी है, ये कोच के द्वारा ही डिसाइड होगा, ना कि एथलीट डिसाइड करेगा। कोच अपने ट्रेनिंग प्लान के हिसाब से उसे बताएगा उसको कितनी इंटेंसिटी रखनी है। जो ये छोटा वाला ब्लॉक है आप इसमें देख रहे होंगे, सबसे पहला जो इसके अंदर एक छोटा ब्लॉक है, ये आपका स्ट्रेट है। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है मैं आपको बताना चाहूंगा। स्ट्रेट का मतलब है कांस्टेंट पेस। जैसे ही ग्राफ ऊपर गया आपने अपने पेस को बढ़ा दिया, तो जो आप BE1 एंडोरेंस, आप जो एरोबिक एनर्जी सिस्टम का यूज कर रहे थे इस स्मॉल ग्राफ में, वो अचानक से चेंज हो गया BE2 में, जो कि मैंने आपको बताया था एनारोबिक एनर्जी सिस्टम है। तो आपने अपने पेस को चेंज कर दिया तो आपकी बॉडी पे लोड बढ़ गया। जब आपकी बॉडी पे लोड बढ़ेगा तो आपकी बॉडी को लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करना पड़ेगा। सडनली आप देख रहे हैं ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर आप अपने पेस को चेंज करेंगे। पेस को जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका एनर्जी सिस्टम भी चेंज हो जाएगा, जो कि एरोबिक एनर्जी सिस्टम में चेंज हो जाएगा। फिर अगेन आप अपने पेस को बढ़ाएंगे, जो कि एनारोबिक एनर्जी सिस्टम में चेंज होगा। तो आप B1 एंड B2, तो यहां पे जो मोर डोमिनेटिंग एनर्जी सिस्टम है वो आपका B2 है। तो आप अपनी बॉडी को हिट कर रहे हैं और अपने एनर्जी सिस्टम के साथ फ्लक्चुएट कर रहे हैं एरोबिक टू एनारोबिक। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिगिनर्स को हमेशा कंटिन्यूअस ड्यूरेशन मेथड और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड का यूज करना है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था ऑल्टरनेटिंग ड्यूरेशन मेथड डेवलपमेंट फेज में एथलीट्स को यूज करना है। जैसे कि आपको मैंने बताई थी 4 स्टेजेस: बेसिक, बिल्डअप, डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस। इस ग्राफ में नीचे आप देख सकते हैं फटीग लेवल। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो हमारा जो स्मॉल वाला ब्लॉक है वहां पे फटीग लेवल ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम है। जैसे ही हायर ग्राफ को देखेंगे आप ऊपर वाला, उसमें फटीग लेवल एकदम से बढ़ चुका है। जैसे ही आप फिर अगेन छोटे वाले ग्राफ को देखेंगे तो फटीग लेवल थोड़ा कम हुआ है और बॉडी ने थोड़ा सा रिकवर किया है ऊपर की तरफ। जैसे ही बड़ा ब्लॉक आया है तो देखेंगे आप फटीग लेवल फिर नीचे की तरफ आया है। तो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बट अप एंड डाउन के साथ साथ आप देखेंगे कि फटीग लेवल बढ़ा है, फटीग लेवल कांस्टेंट नहीं है। तो यू आर फ्लक्चुएटिंग योर फटीग लेवल अकॉर्डिंग टू योर लोड। तो इसमें जो डिग्री ऑफ एक्सर्शन है वो इमीडिएटली नहीं है, तो ये एकदम से आपको किल नहीं करेगा। स्लोली यू आर फ्लक्चुएटिंग, you are changing your energy system and you are using your both energy system, aerobic and anaerobic. This is the reason this training will help you to improve your BE1 endurance and BE2 endurance. नेक्स्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्रूवमेंट ऑफ बेसिक एंडोरेंस। बेसिक एंडोरेंस जो मैंने आपको बताया था एरोबिक एंडोरेंस। तो हमारा इसका मेन जो पर्पस है एरोबिक एंडोरेंस को डेवलप करना है, जिसके अंदर एरोबिक एनर्जी सिस्टम मोर डोमिनेटिंग होता है।
एरोबिक एनर्जी सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो वर्क आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं उसे एरोबिक एनर्जी सिस्टम कहते हैं। और ये डेवलपमेंट लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस पे मैं सभी कोचेस को ये बताना चाहता हूं, प्लीज इस ट्रेनिंग को आप अपने यंग एथलीट्स के साथ, जिनका ट्रेनिंग एज अभी नया नया है, जिन्होंने अभी नए नए स्पोर्ट्स को ज्वाइन करा है, इस ट्रेनिंग को आप उनके साथ ना यूज करें। नेक्स्ट, एप्लीकेशन, वेयर यू कैन अप्लाई दिस ट्रेनिंग। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंड हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के बहुत एग्जांपल मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं, जिसमें वॉलीबॉल है, स्विमिंग, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं पिक्चर में, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं। तो आप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेनिंग यू कैन इंप्रूव योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इस पिक्चर में सभी एथलीट्स हैं, बहुत ही पावरफुल लग रहे हैं। तो एथलेटिक्स में इस ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ट्रेनिंग स्प्रिंटर्स, सभी एज ग्रुप के एथलीट इसको कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन योर ट्रेनिंग एज। आपने उस गेम में कितना टाइम स्पेंड किया है। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूं, बेसिक और बिल्डअप एज के एथलीट्स को ये ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। डेवलपमेंट एज के एथलीट्स को इस ट्रेनिंग का यूज करना है। क्यों? क्योंकि बेसिक और बिल्डअप एज पे पहले हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है, हमें अपने जर्नल एंडोरेंस को डेवलप करना है, जो कि मैंने बताया था, जर्नल एंडोरेंस GET आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू डोंट डू ऑल्टरनेटिंग ट्रेनिंग मेथड विद बेसिक और बिल्डअप एज एथलीट। एथलेटिक्स के अंदर सभी स्प्रिंटिंग इवेंट्स के अंदर आप इसका यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स इस ट्रेनिंग का काफी अच्छा यूज कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के लिए ये ट्रेनिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अबव देन 400 मीटर इवेंट्स, जिनका इवेंट 400 मीटर से ऊपर का है, क्योंकि जैसा कि इस ट्रेनिंग में बताया गया है, ट्रेनिंग इज मोर, वर्कलोड इज मोर देन 30 मिनट्स और मिनिमम 30 मिनट्स। सो वो सारे इवेंट्स में आपको ये ट्रेनिंग बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो में आपको डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इस ट्रेनिंग मेथड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।